Welcome friends. Today we move to direct and indirect speech, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना की जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, इच्छा व्यक्त की जाती है और या फिर जाते समय, विदा लेते समय, फेयरवेल लेते समय हम क्या करते हैं? गुड बाय, गुड नाइट, बाय, ये शब्द यूज़ करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बदलते समय सेंटेंस के भाव के अनुसार विश्ड में, प्रेड में या ब्लस्ड में और या कॉन्ग्रेचुलेटेड में और या अंत में विदा लेते समय की बात है तो बेड में बदल देते हैं। और कभी कभी कर्स्ड में, अगर श्राप दिया जा रहा है, किसी को गाली दी जा रही है, अभिशाप दिया जा रहा है तो ब्लस्ड में। और उसके बाद कंजक्शन डैट आता है और डैट के बाद फिर सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। इन वाक्यों में प्राय मे शब्द का प्रयोग होता है। मे का माइट बनेगा और माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कहीं कहीं पर अगर कोई शब्द नहीं दे रखा है मे, तो आप वहाँ पर अपने मन से माइट शब्द बनाओगे, यानी मे को मानोगे, एज्यूम कर लोगे कि मे है यहाँ पर, और या फिर उसको कुड, शुड, वुड और माइट जो उपयुक्त लगता है उसमें आप वहाँ पर अवश्य प्रयोग करोगे। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द फर्स्ट सेंटेंस इज द मैन सेड वेयर आई बॉर्न इन ए फ्री कंट्री। एक आदमी ने कहा काश, वेयर आई का अर्थ होता है काश मेरा जन्म एक स्वतंत्र देश में होता, काश मैं एक स्वतंत्र देश में पैदा होता। तो क्या है ये? एक प्रकार की विश है, अनफुलफिल्ड विश है ना। जब कहीं पर कोई बात आती है, काश मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, तो ये क्या है? एक प्रकार की डमी विश है। तो हम ऐसे वाक्यों में शेड को किसमें बदल देंगे? विश्ड में। तो क्या हो जाएगा? द मैन विश्ड। फिर क्या आएगा इसके बाद? कंजक्शन दैट, और ओ डैट हट गया, वेयर आई हट गया, वेयर आई क्या होगा? हट जाएगा। और ये वेयर आता है, देखो आई के साथ हमेशा वॉज आता है, लेकिन जहाँ पर विश की बात आती है ना, ऐसी इच्छा जो संभव नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर वॉज की जगह में वेयर का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहोगे? दैट आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई माइट बॉर्न, मेरा जन्म हुआ होता, वो नहीं तो क्या हो जाएगा? आई हैड बॉर्न, क्या होना चाहिए? वॉज वेयर का होता है हैड, तो आई हैड बॉर्न। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दैट आई, किसके लिए कहा उसने? द मैन ने कहा अपने लिए, हम उसके लिए क्या कहेंगे? ही माइट बॉर्न इन ए फ्री कंट्री। फुल स्टॉप। वेयर आई का मतलब होता है काश मैं, वेयर का मतलब यहाँ पर था काश। अगर आप कहते हो साहब इसका हेड बना दो, द मैन विश्ड दैट आई हैड बॉर्न इन ए फ्री कंट्री, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ पर हम क्या लाए? मे का प्रयोग करके माइट, आई दैट ही माइट बॉर्न इन ए कंट्री। नेक्स्ट, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, आई विश यू गुड लक। तो क्या कहोगे? उसने कहा मेरे मित्रों आपको अलविदा, आई विश यू गुड लक, मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। तो क्या कहोगे? ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, बस इतना ही कह दो। गुड बाय माई फ्रेंड भाव के अनुसार कहो, अपने दोस्त हैं ऑब्जेक्ट में, तो ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स एंड विश्ड, फिर से लाओ, और शुभकामनाएं दी, एंड विश्ड देम गुड लक। यू किसके लिए कहा? उसने अपने दोस्तों के लिए कहा, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? देम। तो क्या कहा? देखो ध्यान से सुनो। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा? ही बेड
गुड बाय आने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेड। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। एंड एक वाक्य और है, दूसरा वाक्य भी है, आई विश का आपने एंड विश्ड कहो केवल, एंड विश्ड क्योंकि ही कहने वाला है। एंड विश्ड द्यम, उनको शुभकामनाएं दी। किसकी शुभकामनाएं दी, गुड लक की। फुल स्टॉप। ऐसे वाक्यों को नोट करो, बार बार बनाओ। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, आई विश यू गुड लक। क्या बनाया आपने, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स एंड विश्ड देम गुड लक। नंबर 3, मनीष सेड टू मी हैप्पी दिवाली। हम कहते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, मैरी क्रिसमस। तो क्या कर रहे हैं, हम बधाई दे रहे हैं। मनीष कॉन्ग्रेचुलेटेड मी हैप्पी दिवाली। या सबसे अच्छा है, मनीष विश्ड मी हैप्पी दिवाली। बस क्या कहा मैंने, मनीष विश्ड मी, मुझे शुभकामनाएं दी, दिवाली की शुभकामनाएं दी। मनीष ने मुझे दिवाली की शुभकामनाएं दी। मनीष विश्ड मी हैप्पी दिवाली। बस इतना ही, मनीष विश्ड मी हैप्पी दिवाली। यस, वुड डैट आई वेयर रिच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। वुड डैट का अर्थ होता है वेयर, डैट का मतलब होता है वेयर, आई का मतलब होता है काश। ऐसे वुड डैट का मतलब होता है काश। वुड डैट आई वेयर रिच, काश मैं धनी होता। वुड डैट आई वेयर रिच सेड द पुअर मैन, गरीब आदमी ने कहा काश मैं धनी होता। तो क्या कहोगे, द पुअर मैन विश्ड that, the poor man wished that, the poor man शेट का हो जाएगा wished, would हट जाएगा, that I were rich क्या हो जाएगा यहाँ पर, that he, I किसमें बदलेगा, कहने वाला poor man है तो poor man के अनुसार बदलेंगे। the poor man था ये, the poor man wished that he might be rich, काश वो धनी हो सकता, काश वो धनी हो सकता। और इसको ऐसे ही बना सकते हो, द पुअर मैन विश्ड दैट ही, अब वेयर इसका क्या होगा, ही हैड बीन रिच लाना पड़ेगा हमें। वॉज वेयर का क्या होता है, बी होता है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट मतलब बी भर्ब हुई है तो उसका बीन होता है, आई हैड बीन रिच, काश वो धनी होता। द पुअर मैन विश दैट, तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं करते हैं, ही माइट, हम मान लेते हैं कि माइट नहीं था, यहाँ पर मे नहीं था तो माइट ले लेते हैं। ही माइट, और अपने मन से लिखोगे बी, ही माइट बी रिच, ये ही माइट बी रिच, क्योंकि ये वॉज वेयर आया है ना भर्ब में, तो वॉज वेयर का मतलब हुआ भर्ब बी, तो बी लिखा मैंने, ही माइट बी रिच। और करके क्या कर सकता था मैं, इसको कैसे बना सकता था बताओ, द पुअर मैन wished that he, अब वॉज वेयर का क्या होता है तुम जानते ही हो, भर्ब बी है, बीन होता है इसका लास्ट थर्ड फॉर्म, ही, और सेकंड फॉर्म होने की वजह से, पास्ट टेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, दैट विश्ड दैट ही हैड बीन रिच। असर्टिव सेंटेंस की तरह हम ऐसे चेंज करते हैं इसको, द पुअर मैन विश्ड दैट ही हैड बीन रिच, काश वो धनी हो जाता। लेकिन अच्छा यही लग रहा है पहला वाला ही, इसलिए पहले वाले को ही बनाओ। आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए किया मैंने। गुड बाय माई फ्रेंड सेड रमेश, रमेश ने कहा मेरे दोस्तों अलविदा। तो क्या कहोगे, रमेश विश्ड नहीं कहोगे, विश्ड कहते हैं गुड मॉर्निंग के लिए, हेलो हाय। जब मिलते हैं तो विश्ड होता है, जब बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, तो वहाँ पर बेड आएगा। रमेश बेड
गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो क्या कहोगे? रमेश बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, बस इतना ही लिखो। रमेश बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, रमेश ने अपने मित्रों से अलविदा कहा। यस, माई फ्रेंड सेड ओ डैड आई हैड द विंग्स ऑफ ए डोव, मेरे दोस्त ने कहा काश। ओ डैड का मतलब क्या होता है? काश। वुड डैड का मतलब क्या होता है? काश। वेयर आई का मतलब होता है काश, मतलब एक प्रकार की क्या है बताइए? डमी विश है, जो चीज़ नहीं हो सकती, असंभव है। तो इसलिए क्या कहोगे? काश मेरे डोव की तरह पंख होते। डोव आप जानते हो यहाँ पर बहुत आते हैं, कबूतर प्रजाति का पक्षी है डोव, जिसको हम कहते हैं घुघता, घुघुत, और या फाख्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? फाख्ता। तो क्या कहोगे? माई फ्रेंड विश्ड, वो डैड बदल जाएगा और क्या हो जाएगा उसकी जगह में? बताओ। माई फ्रेंड विश्ड दैट, यहां ध्यान दो, ओ डैड हट गया, ओ डैड का मतलब काश था, आपने क्या लिख दिया यहाँ पर? विश्ड। अब लिखोगे आई हैड द विंग्स ऑफ ए डोव, आई कौन है? माई फ्रेंड है, उसने अपने लिए आई कहेगा, वो हम उसके लिए क्या कहेंगे? माई फ्रेंड के लिए ही कहेंगे। उसके लिए हम, वो राम है माना मोहन है, रमेश है, सोहन है, तो ही कहेंगे। दैट ही हैड द विंग्स ऑफ ए डोव, ही माइट हैव, काश उसके पंख होते। ही कुड हैव, ही शुड हैव, शुड हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है, वुड हैव भी हो सकता है, माइट हैव भी हो सकता है। लेकिन आपकी आदत है माइट लिखने की, जब सभी बराबर हैं तो दैट ही माइट हैव, काश, इसका अर्थ वही हो जाएगा, मेरे दोस्त ने इच्छा व्यक्त की, काश उसके क्या? फाख्ता जैसे पंख होते। दैट ही माइट हैव द विंग्स ऑफ ए डोव। यस, 7 क्या दिया है? द पुअर बेगर सेड, गरीब भिखारी ने कहा, ओ डैड आई वेर रिच, ओ डैड का अर्थ क्या होता है? काश। ओ डैड का अर्थ क्या होता है? काश। वेयर का अर्थ क्या होता है? वेयर आई, काश। तो इसलिए यहाँ पर भी वही हुआ, ओ डैड, काश मैं धनी होता। तो क्या कहोगे? द पुअर मैन विश्ड दैट, द पुअर बेगर है, द पुअर बेगर विश्ड, द पुअर बेगर विश्ड डैट, कंजक्शन क्या आता है? डैट। अब डैट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। आई है, आई कौन कह रहा है अपने लिए? द पुअर बेगर कह रहा है, वो अपने लिए आई कहेगा, हम उसके लिए क्या कहेंगे? ही। तो आई किस में बदल जाएगा? ही में। अब क्या है? आई वेयर रिच, तो वॉज वेयर, इज एम आर, वॉज वेयर, उसके बाद थर्ड फॉर्म बीन, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या होगा? आई हैड बीन। जैसे आप असर्टिव में बनाते थे, ऐसा बता देता हूँ मैं आपको, दैट ही हैड बीन रिच, कि वो धनी होता, काश वो धनी होता। द पुअर बेगर विश्ड, तो आपने कही दिया यहाँ पर, इसलिए ऑप्टेटिव हो ही गया। अगर आप कहते हो साहब पहले और क्या तरीका था? देखो, द पुअर बेगर विश्ड, वही आया यहाँ तक। अब क्या आएगा? डैट, ये भी ठीक है। डैट के बाद नाउन क्या आएगा? जो सब्जेक्ट है। अब क्या आएगा? ही, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो, वॉज वेयर, ये बना है बी से, भर बी से, फर्स्ट फॉर्म आएगी आई माइट बी रिच, ही माइट बी रिच, ही माइट बी, क्योंकि पहली फॉर्म आती है ना, आप माइट वॉज वेयर नहीं लगा सकते हो माइट के साथ, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तब मैंने असल्टिव फॉर्म में कर दिया आपकी सुविधा के लिए,
क्योंकि ये इजमार का वॉज वेयर होता है, वॉज वेयर का हैड बीन हो जाता है, तब मैंने इसको हैड बीन कर दिया। दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो, द पुअर बेगर विश्ड दैट ही माइट बी रिच, काश वो धनी होता। तो ये था ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इच्छा सूचक वाक्य, जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।